देख रहे संगम भारत। इस वक्त मैं पटना कृष्णा मेमोरियल हॉल में आया हूं, जो ताड़ी को लेकर महाजुटान रैली है। आप देख सकते हैं ताड़ी व्यवसायी को महाजुटान रैली है, जिसमें पासी समाज के लोग आए हुए हैं और इसका मुख्य अतिथि उदय नारायण चौधरी जी हैं और मुख्य प्रभार तेजस्वी जी भी आएंगे और पासी समाज के लिए क्या संदेश देंगे। और आने ही वाले हैं। जिस तरीक़ा से बिहार में लगातार पासी पे अत्याचार हो रहा है, पुलिस पकड़ हो रही है, शराब गाँव-गाँव बिक रही है, लेकिन प्रशासन वहाँ पे नहीं पकड़ रही है। लेकिन पासी समाज को करीब 70,000 लोगों को जेल में डाल दिया ताड़ी के नाम पर। नहीं ताड़ी बिकवा रही है, नहीं नीरा बिकवा रही है। और तेजस्वी जी कुछ ही देरी में आने वाले हैं, आप देख सकते हैं। लवनी उवनी दिखेगा तब ना, तो विचार में आप गांधी मैदान और कृष्णा मेमोरियल के बीच में आए हुए पासी तमाम आए हुए हैं और अपना अपना प्रतीक लेके आए हुए हैं। और क्या मांग करना चाहते हैं तेजस्वी जी से? कहाँ से आए हुए हैं? हम आए हैं जनता से वैशाली में। क्या तेजस्वी जी से मांग करना चाह रहे हैं? आप लोग पूरा पासी समाज समर्थन दे रहे हैं, क्या मांग करना चाह रहे हैं तेजस्वी जी से? हम मांग करना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव से कि नीतीश कुमार जी ऐसे शराब के शरीर में ताड़ी को डाल दिया, ठीक है ना, उसको हम लोग चाहते हैं मुक्त कराना चाह रहे हैं। क्या है कि वो मुक्त होगा, उसके बाद ही हम लोग सही से जीवन यापन कर सकते हैं और उसके बाद हम ताड़ी खुलेआम बेच सकते हैं। पहले जैसे बिक रहा था उस तरह से नहीं बिक रहा है। शराब के शरीर में डालने के बाद नीतीश कुमार जी के प्रशासन जो है वो ताड़ी बेच रहा है, लोग उसको शराब के अथी में डाल देता है कि शराब बेच रहा है। कहीं नहीं कि अगर दारू गांव-गांव बिकवा रही है, लेकिन ताड़ी पे छापामारी कर रही है। जी, दारू तो सब जगह मिल रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, जब चाहिए तब आपको मिल जाएगा दारू। लेकिन ताड़ी को परेशान, पासी समाज जो सबसे नीचे पैदान पर उनको परेशान किया जा रहा है, फंसा दिया रहा है दारू के नाम पर कि दारू बेच रहा है। लेकिन दारू तो खुलेआम बिक रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए तेजस्वी जी फिर अगर पलटू चाचा से मिल जाएंगे तो फिर क्या होगा पासी समाज? देखिए पलटू चाचा का नाम का रखा ही गया है, लेकिन हम लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ भी जाए। लेकिन हम पासी समाज का उद्धार होना चाहिए। ताड़ी को जो ताड़ी जैसे बिक रहा था उस समय उसी तरह बिकना चाहिए, शराब के शरीर से हटा देना चाहिए। मेरा सवाल ये था कि अगर तेजस्वी जी फिर मिल जाते हैं नीतीश चाचा से, तो फिर पासी समाज के क्या होगा? देखिए पासी समाज का जो मांग है वो मांग हम लोग करते रहेंगे, ठीक है ना। तेजस्वी जी हम लोग का आह्वान किए हैं कि आप लोग आइए, आप लोग का हम विचार करेंगे, आपको जो भी परेशानी है उसको दूर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अगर फिर मिल जाती है तो फिर क्या होगा? मिलने की बात है, उस पर हम कुछ चर्चा नहीं करेंगे। अभी जो हमको काम है उसके लिए हम आए हैं। आप कहाँ से आए सर? जंदाहा वैशाली। जी, क्या क्या मांग है आप लोग? मांग कर रहे हैं जो हम लोग का छूट दे दें। जी, छूट दे दे तो हम लोग का बाल बच्चा पढ़ाई लिखना खाना पीना सब कुछ होना चाहिए। है ना, तो दारू वाला के नीतीश कुमार जी पैसा लेके फ्री कर देता है, ताड़ी वाला को पकड़ के जेल में भेज देते हैं। कहीं नहीं कहीं पासी समाज पे अत्याचार हो रही है। तो अत्याचार तो हो रही है, जो नीतीश कुमार जी करवा रहे हैं अत्याचार। जी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहाँ से आए हैं? हम जहानाबाद से आए हैं। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाहते हैं कि पासी समाज का ताड़ी जो है जी बुनियाद है, आधार है, जीवन यापन है और दादा परदादा सदियों से इस पर कायम है। हालांकि ताड़ी से कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता है और उससे नशा फशा कुछ नहीं होता है। बस इनके जुनून सवार था कि शराब बंद करेंगे, शराब बंद करने के दिमाग में इसको आगे ताड़ी बंद कर देंगे। और ताड़ी बंद किए कितने लाख शराब बंदी है, ताड़ी बंदी है, गन्ना के जो रस है वो भी बंदी है, तो उस हाँ। पे क्यों नहीं पुलिस पर पता? देखिए बात समझ लीजिए, बंदी कुछ नहीं है, बंदी खाली कागज पर है। और रोड पर तो शराब पहले घर में जाना पड़ता था लाने पर दुकान पर, अब तो घरे घर पहुंचता है। बहुत इजी हो गया, आसान हो गया। इसमें फायदा ये हो गया कि कारोबारों को फायदा हो गया है और पुलिस प्रशासन को, कर्मचारियों लोग को ज्यादा फायदा हो गया है। एक व्यवसाय कर दिए इन्होंने। पर ताड़ी का जो खोलना बहुत जरूरी है और ताड़ी की वजह से बहुत लोग, पासी लोग के जाति के बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, पढ़ाई छूट गया है, जीवन यापन कितना खुदकुशी कर रहे हैं। हाँ, ताड़ी से फायदा होता है कि नुकसान होता ताड़ी से नुकसान कुछ नहीं होता है, फायदा होता है, रोजगार मिलता है, सब कुछ होता है। और ताड़ी से एक मियाज मस्त रहता है और बिंदास रहता है और झकास रहता है और बिना उदास रहता है। तो धन्यवाद।
मिलते हैं ब्रेक के आप बाद। लगता है कि काफी तेजस्वी जी के काफी फैन हैं। हाँ, हम लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल का स्टार प्रचारक हैं और मैं इस स्टार प्रचारक के लिए पूरे बिहार में घूमता रहता हूँ और सबको समझाता था। नाम बता दीजिए एक बार। नाम विनय, मेरा नाम है विनय बिहारी और मेरे जीवन में न पहले था न है न आगे भी कभी रहेगा लाचारी। जब भी मैं खोलूंगा प्रेम की वाणी बोलूंगा, जब भी किसी बात करूँ यह कर्तव्य को ध्यान रखूँ, सामने से चाहे बात सुनने वाला कोई हो। इस बार मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव प्रसाद यादव जी बनेंगे, इसलिए बनेंगे कि मैं बताना चाहता हूँ विस्तार से कि अगर पात्र है तो द्रव आएगा, योग्य है तो योग्यता अगर है तो काबिलियत आएगा। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीनों में एक काम करके जब जो उप मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एहसास कराया कि जब रात को सोता है आदमी तो ये 12 रात 1 बजे आते हैं अपना विभागों को पुख्ता करने के लिए छावा मारते हैं। ये 5 लाख नौकरियां दी हैं भाई, बहुत सारा क्या किए जाति जनगणना पूरा किया। इन्होंने एहसास कराया कि आदमी अगर जाग जाएगा तो कितनों को जगा जाएगा। 100 बुझत दिए, एक दिए को नहीं जगा सकता है, पर एक दिया तेजस्वी यादव लालू यादव अगर जग जाएगा तो पूरी दुनिया को जगा सकता है। लालू प्रसाद यादव जी ने जगाया है, लोगों को समझाया। उन्होंने कहा है पोंछ कर अश्क अपनी आंखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात रहे और सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात रहे। तो धन्यवाद, मिलते हैं ब्रेक के आप बाद। देख सकते हैं पासी समाज के लोग काफी जोश जुनून में है और तेजस्वी जी के फैन थे और अपने बात को रखे हैं। धन्यवाद, देखते रहिए। तारी प्राकृतिक पद्धत है, तार गाछ प्रकृति ने ईश्वर ने बनाया है, लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि पासी समुदाय को जिस तरह से ग्रस्त किया गया, पीड़ित किया गया, शायद बिहार में और अन्य जातियों को इस तरह का दुख, इस तरह की वेदना नहीं थी। आपको मालूम है लाखों ताकत देना, सरकार बनाना और उस सरकार में पहला निर्णय आपके समाज का होगा या हम आपको विश्वास दिलाते हैं यही कहकर कि हम कामयाब होंगे, आप कामयाब होंगे, लालू यादव का सपना साकार होगा। लालू यादव ने जो आजादी आपको दी थी वो आजादी मिलेगी, वो मिलेगी तेजस्वी की सरकार बनाने के बाद, तो बनाएंगे। धन्यवाद। वो भी 3 पे वाले को राहत मिल गया, क्योंकि ये सीजन अभी शुरुआत हुई है और सब छुट्टी छोड़ करके, काम छोड़ करके आप सब लोग आए हैं कोने कोने से। हम एक तरफ से जब देखते हैं कैमूर से, भभुआ से, मोहनिया से, सासाराम से, नवादा से, औरंगाबाद से, गया से, जमुई से, जमदाहा से, मुजफ्फरपुर से, वैशाली से, सब जगह से आप सब लोग आए हैं। शिवहर से, दरभंगा से, सिवान, सभी लोग। मैं नाम लेने में थोड़ा आपको तारीफ कर रहा हूँ समय के अभाव में, तो आप सब लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। जो हट रहा है ये आ जाइए, भीमराव अम्बेडकर तो हाँ, बढ़िया से सोना घर मोमेंटो चाहिए ना। यार मल्ला हटा नहीं, चलिए हो गलो।
ये चला आ रहा है हम लोगों का जो व्यवसाय है वो ताड़ी ही है। और ताड़ी ही जो था जिससे हमारा घर बार चलता था, बाल बच्चा पढ़ लिखता था, आगे बढ़ता था। और जब से ये कानून आया है तब से हम लोगों के पेट पे लात मारने का काम किया। ये पीड़ा सुन के हुई, देख के हुई, जो जातीय भारी जो गणना हुई है उस जनगणना की रिपोर्ट में लगभग जो है 1% पासी समाज का दिया गया है। लेकिन सबसे पीड़ादायक जो आंकड़ा जो आया है पासी समाज में, कि पासी समाज में 76% लोग भूमिहीन है, जिनका अपना जमीन नहीं है। सोचिए क्या गरीबी है। लोगों को सबसे ज्यादा अगर जेल में बंद किया जा रहा है शराब कानून से, तो वो दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े अति पिछड़े समाज के। 100% में से 99% पिछड़ा अति पिछड़ा और सबसे ज्यादा दलित आदिवासी समाज का लोग भरा था। जेलें भरी हुई है, जेल में जगह नहीं है। कितना ऐसा लोग है कि बेल नहीं करा पा रहा है क्योंकि पैसा नहीं। लगातार शोषण किया जा रहा है। रात में छापा मारने के नाम पर आपके घर में पुलिस घुस जाता है। माता हो, बहन हो, महिला हो, कुछ नहीं देखता कितना शोषण और उत्पीड़न ये लोग करते हैं। वो आप सब लोगों को पता है, आपको झेले में लोग। इस बात को जब ये कानून लाया जा रहा था उस समय नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ थे, मुख्यमंत्री थे। कई बार आदरणीय लालू जी ने और हमने स्वयं नीतीश जी को बोला कि ये ताड़ी को इस कानून से बाहर रखिए, इस कानून में इसको इंक्लूड मत कीजिए। काफी बार हम लोगों ने बोला। तब नीतीश जी कहते थे लालू जी चिंता मत कीजिए, हम इस समाज के लिए नीरा चालू करा दें। नीरा हम लोगों को लगा कि नीरा अगर चालू होगा तो ढंग से होना चाहिए, इसमें आर्थिक रूप से आप लोगों को मदद होना चाहिए। लेकिन नीरा हो गया फ्लॉप और उतने देर में चाचा जी को गए पलट। हम लोग आगे सरकार से उसके बाद भी कई बार दोबारा जब आए तब भी बोला गया, एक बार नहीं कई बार, कि इसको जो है कानून को पासी समाज के लिए तारीख को इसको बाहर रखें। लेकिन उनके जिद के चक्कर में, उनके जिद ने आज देखिए स्थिति जो है आपके समाज को अपराधियों की कैटेगरी में ला करके छोड़। ये पीड़ा है हम लोगों को और इसलिए हम सब लोग देख रहे हैं कि आप लोगों की स्थिति क्या। 76% भूमिहीन है। आप देखिएगा बिहार में अनुसूचित जातियों की संख्या जो है, कोने कोने से आए हुए गरीब ताड़ी व्यवसायियों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि जब जब समय आया है पासी समाज ने अपनी ताकत दिखाने का काम किया है और पासी समाज का भी पीछे हटने का काम पासी समाज जिंदाबाद। ये वही नेता है कि आज से 2 वर्ष पहले पासी लोगों को बुलाया था नवादा पटना में, और पटना के इन्हीं सड़कों पे जब विधानसभा की घेराव करने के लिए गए थे तो लाठियों की बौछार हुई थी, और आज भी वो संघर्ष जारी है। देखिए, आज जो बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी आए थे, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या अभी भी पलटू राम इनके पास आएंगे? मेरा एक सवाल है, पलटू राम अपने सत्ता सुख के लिए आएंगे और फिर क्या है सत्ता में बने रहने के चुप रहेंगे क्या? ये पासी समाज का एक सवाल है। क्योंकि हमने पूर्व में भी देखा है, जब कानून भी बना तो उन्होंने इस सरकार में थे और जैसे जैसे संघर्ष आगे बढ़ता गया तो उन्होंने वोट बैंक के लिए अपने तरफ मोड़ने के काम किए हैं।
मैं खास करके पासी के संगठन के नेता और जो कार्यक्रम कर रहे हैं उनको मैं संदेश देना चाह रहा हूं कि पासी समाज ये आपकी बंधुआ मजदूर नहीं है। आप भी उस समय सत्ता में थे, पासी समाज के बड़े नेता थे, लेकिन एकदम भी आप कुछ नहीं बोल पाए। आप मुंह में दही जमाए बैठे थे, लेकिन पुनः मैं देख रहा हूं कि आगे एक्टिव हो रहा है, धन्यवाद देता हूं। लेकिन फिर से चालेबाजी चलने वाला नहीं है। आज पासी के जितना युवा लड़का है सब जाग चुका है, धीरे धीरे अच्छे बुरे को पहचान कर रहे हैं। अगर इस विषय को तारी पर के प्रतिबंध को अगर खत्म नहीं करते हैं तो हम लोग फिर से जो है संघर्ष करने के काम करेंगे। तो अभी फिलहाल में तेजस्वी यादव मंच से बोले हैं कि ताड़ी को उद्योग में जोड़ा जाए। देखिए, ऐसे तो उन्होंने चाचा भतीजा मिलकर भी उद्योग में जुड़े थे। आपको 4 विभाग से जोड़ा गया था, मैं आपको बता दूं। एक जो है कृषि विभाग का भी जोड़ा गया था, उद्योग विभाग से जोड़ा गया था, जो दूध दही जो कम्फेंड है ना उससे भी जोड़ा गया था, और उत्पाद से भी जोड़ा गया था, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हुआ। उन्होंने तो कहा कि सारा काम करवा दिए थे, लेकिन चाचा ही पलट गए, तो उसमें मेरी क्या गलती है? देखिए, चाचा को अगर पलट गए तो इन्होंने भी इतना नहीं चुप क्यों थे? अगर पासी समाज से उनका सच में प्रेम रहता तो पासी समाज के लिए वो भी इस्तीफा देता था, और हम लोग दिल से धन्यवाद देते कि पासी समाज के लिए अपना कुर्सी को भी कुर्बान। विधानसभा में एक बार आवाज जरूर उठाते। बिल्कुल, अब तक तो मैं देखा हूँ एकदा भी कहीं पर आप बता दीजिए कि उनका कोई एक वीडियो के विधानसभा में कभी भी तारी व्यवसायियों को उन्होंने मुद्दा नहीं उठाया है। तो आज कई वादे किए हैं। ये वादे तो किए हमारे पासी समाज के जो नेता जो लोग बैठे हुए हैं, जिनको टिकट नहीं मिल पा रहा है ना, टिकट के बहाने इस कार्यक्रम को बुलाया गया है, लेकिन वो बहम में मत रहे। अगर कुछ दिन में अगर वो इस बात को संज्ञान में नहीं लेते हैं तो फिर से इस कृषि में हल प्रोग्राम होगा और एक नई रूपरेखा को तैयार किया जाएगा। तो उसका अध्यक्षता नसरुद्दीन चौधरी करेंगे, संभावित है। बिल्कुल करेंगे। तो आज एक डेलीगेशन में न्यू अखिल भारतीय पासी महासंघ जिला कार्यकारी अध्यक्ष के नाते तेजस्वी जी को दिया गया था। जब वह सरकार में थे, हमारे पासी समाज के अंदर पूरे बिहार के अंदर में 38 जिला 243 विधानसभा क्षेत्र है। एक डेलीगेशन हम लोगों ने कमिश्नर को घेराव किया दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में, डीएम को घेराव किया जो मेरे प्रतिनिधि मनोज कुमार महतो के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद नीतीश कुमार जी ने पलटू राम चाचा जो उसके बाद 2 दिन के बाद ही उन्होंने स्टेटमेंट लिया कि पासी समाज को प्रताड़ित नहीं करो, लेकिन आप पे भरोसा नहीं करते हैं। मैं कृष्ण मोहन भाग करके हमारे भाई मूर्तिकार जी ने बोला है ना, ये चुनावी का स्टैंड है। आप भी सरकार में थे, मेरे दलितों का अपमान किया, आपने कभी सम्मान नहीं किया है। पासी समाज का जो पासी समाज को मदद करेगा उसके साथ पूरा बिहार का व्यक्ति जाएगा और उसको वोट करेगा। पासी समाज का कोई व्यक्ति कामयाब होता है। हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी बेटी मेरे समाज में आईपीएस बना है, दरोगा बना है, एसपी बना है, डीएम बना है, डॉक्टर बना है। उसकी माँ आज ताड़ी बेच करके इतना कर्म लोग पर पहुँचाया है, लेकिन बड़े फॉरवर्ड के लिए उसको समझ में नहीं आ रहा है कि पासी इतना क्यों बढ़ रहा है। आज नीतीश कुमार से मैं पूछना चाहता हूँ, स्कूल के अंदर किताब जाता है, लेकिन आज क्या होता है? मुथुरवा छाप पूरे बिहार के अंदर में, उसके अंदर मेरे पासी समाज को प्रताड़ित किया जाता है। आज ताड़ी बेचने पर मजबूर है, जिसके आड़ में आकर के कुछ पासी लोग गलत काम करते हैं। आपने कहा था चौकीदार मेरा डेलीगेशन देगा, पूरे बिहार के अंदर थाना में लिखा हुआ है कि शराब मुक्त बिहार है। महोदय, प्रशासन क्यों पकड़ता है, क्यों गिरफ्तार करता है? हमारे पासी भाई को क्यों प्रताड़ित करता है? आप मुखिया से पूछिए, सरपंच से पूछिए, थाना प्रभारी से पूछिए, चौकीदार से पूछिए। आपने कानून लाया था कि पासी समाज, आपने जो कानून लाया था कि मेरा डेलीगेशन थाने का चौकीदार देगा, उसको पुलिस पकड़ेगा। अरे आप तो पूरी पुलिस को तो आप टीम को लगा दिया, बिहार में पासी समाज को जेल में भेजो। मैंने कई जगह इस चीज़ को किया हूँ, इस चीज़ को इज्जत कर रहा हूँ। मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ तेजस्वी भाई जी को कि आपने जो वादा किए हैं, ये वादा पहले आपने नहीं किए थे, इसलिए हम किसी पर भरोसा नहीं। मूर्तिकार जी ने बोल दिया है, अभी आप सत्ता में है तो मेरे लिए गांधी मैदान के अंदर में आइए, संघर्ष कीजिए, पासी समाज को एकजुटता कर करके काला कानून वापस लीजिए। जय भीम, जय पासी समाज, भारत माता की जय। देखिए, आप जब देखेंगे इस तमाम चीज़ों पर, तो यही चाचा भतीजा मिलकर बहुत सारे अपराधियों जो सजाए थे उनको लेकर इन्होंने रिलीफ दिलवा दिए। पासी समाज को इन्होंने नहीं दिलवाया। अब देख लीजिए, नाम लेना ज्यादा हम आज तो तेजस्वी यादव कह दिए हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पासी समाज के लोगों पर ताड़ी के ऊपर जो भी धाराएं लगे उसको समाप्त कर दिया जाएगा। पासी समाज आज के डेट में अपने दम पर है। मैं आपको बता दूं
कि पहले जो हम हाई कोर्ट गए थे जिसमें रीट फाइल किए थे, तो उस समय नीतीश जी ने मजबूर होकर नीरा सेंटर खोला। दूसरा तो गए तो नीरा फैक्ट्री को खोला जो बंद है। फिर से हम लोग ने हाई कोर्ट में गए हैं। हम लोग लड़ेंगे अपने बल पे, अपने ताकत पर जीतेंगे। आज अगर वो हमको माफ करने के वादा कर रहे हैं, पासी समाज को इतिहास में ये लोग मिटाने के काम करेंगे। हम कभी पासी समाज को किसी को बंधुआ मजदूर बनने का काम नहीं करने देंगे। पासी अपने नामों से जाना जाएगा, अपने कर्मों से जाना जाएगा, अपने विवेकों से जाना जाएगा। अच्छा, बिहार में वर्तमान सरकार है जो नीरा की दावा करते हैं, बड़े बड़े दावा करते हैं, आप पासी समाज के नेता है, कितना सफल है नीरा? नीरा उनका